शर्मो हया सब ताक में रखती तुमने। हुआ क्या है? इससे पूछे रिक्शा वाले के साथ क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? निर्लज्ज। क्या कर रही थी? रिक्शा वाले से प्यार करती है बानो। यही गाड़ी वाले, ये रिक्शा वाले, या तुम जैसे जोरी वाले के घर ही जाएगी ये। अरे बानो के लिए मैंने खुद वो रिक्शा वाले को चुना है। खुद का रिक्शा है, खोली है, जुबान हो गई है ये। तुम तो ना इनको खाना दे पाए, ना इनका बदन ढक सके। भिखारियों को गैरतमंद का ढोंग नहीं करना चाहिए। हंसते हैं लोग, मजाक उड़ाते हैं। चल बानो। बानो के साथ सागर हुसैन ने नहीं, रिक्शा ड्राइवर जाफर ने मुंह काला किया था। ये मुआ मर्दूद तो मेरी बच्ची को कब्र में भी सोने नहीं देगा। अरे अब तो मर चुकी है, बख्श दो उसे, बख्श दो। मेरी मरी हुई बच्ची पर क्या क्या इल्जामात लगा रहे हैं, क्या क्या इल्जामात। अरे ये जमीन क्यों नहीं फटती, आसमान क्यों नहीं गिर पड़ता? या अल्लाह, तू उसे उठा क्यों नहीं लेता ताकि पाप कटे? वकील साहब, आप भी इसकी करतूतों में बराबर के शरीक होते जा रहे हैं। आप मेरे सिर्फ सवालात का जवाब दीजिए। अरे मन गढ़ंत बातों का मैं क्या जवाब दूं? तो ये भी मन गढ़ंत बात होगी कि 4 साल पहले आपकी बेटी बानो उसी जाफर के साथ घर से 60,000 रुपए लेकर भागी थी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। इस कमीने ने मेरी बेटी को भगाया होगा और यही इसको भगा के ले गया। इसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए और इसको अभी बंद कीजिए इंस्पेक्टर साहब। अरे सागर हुसैन, तेरी लड़की ने जो किया है ना, उसकी सजा तो उसको मिलेगी। पर तू समझता क्यों नहीं है? अगर इसके बारे में तेरे समाज में लोगों को पता चलेगा तो तेरी और तेरी बेटी की कितनी बदनामी होगी। अरे कौन थामेगा इसका हाथ? बेहतर यही है कि इस मामले को यहीं रफा दफा कर दो। और सुनो, ये तुम्हारी लड़की 60,000 रुपए लेकर भागी थी ना, उसमें से 12,000 उसने खर्च कर दिए हैं और ये 48,000 हमने रिकवर कर लिए हैं, समझे? नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए साहब। आप हमारी रिपोर्ट लिखिए, इसको अभी बंद कीजिए और इसे मार मार के तोड़ डालिए साहब। अरे आमरे साहब, समझाओ इसको। तुम पागल हो गए हो? अरे अपनी बेटी की बात है, लोगों को पता चलेगा कि तुम्हारी बेटी रिक्शे वाले के साथ भाग गई है तो सड़क पर सर उठाकर चल नहीं पाओगे तुम। इंस्पेक्टर साहब, हमें कोई कंप्लेन नहीं करनी। वैसे भी हमारे पास कुछ भी नहीं है। इज्जत भी चली गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। नहीं करना। ए, तुम्हारी बीवी एकदम बराबर बोल रही है। सागर हुसैन, इधर आओ। ये इधर साइन करो, अपना पैसा उठाओ और अपनी लड़की को लेकर चले जाओ। अब तो ये मनगढ़ंत बात रही नहीं और ये रसीद इस बात का सबूत है कि बानो पैसा लेकर जाफर के साथ ही भागी थी। पुलिस में केस भी हुआ था, इन्होंने कंप्लेंट भी लिखवाई थी। अब तो बानो मर चुकी है। मैं उसकी मिट्टी खराब नहीं करना चाहती। अरे वो जहाँ है अच्छी जगह है, हम भोग रहे हैं। मैं उसे रुस्वा नहीं करना चाहती। अरे आप खुद क्यों नहीं समझते कि वो घर से क्यों भागी होगी? यही बात तो हमारी समझ में नहीं आ रही है कि वो घर से भागी क्यों थी। इसी हरामी बाप की वजह से इसने ही बानो को ये इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर किया था। शादी नहीं करवाता था क्योंकि खुद के इस्तेमाल में ला रहा था। अरे वो बेचारी भागती नहीं तो क्या करती? एक बात बताइए सबीना बेगम, जब आपने पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई थी तो ये भी लिखवा दिया था कि ये हरामी बाप के गंदे करतूतों से तंग आकर बानो घर से भाग गई थी? मिस्टर बिश्नोई, सबीना बेगम एक सीधी सादी हाउसवाइफ है, आपकी तरह वकील नहीं है जो कानून की बारीकियों को समझ सके। हाँ, माना कि उस वक्त इन्होंने अपने बयान में सागर हुसैन के बलात्कार का जिक्र ना करके बहुत भारी गलती की है, बट यू अंडरस्टैंड कि आज भी ये वही जुर्म है जो होता ज्यादा है लेकिन उसकी रिपोर्टिंग बहुत कम की जाती है। कभी खानदान की इज्जत बचाने की वजह से, कभी डर की वजह से। लेकिन इसका यह मतलब नहीं
कि इन दिस पर्टिकुलर केस द रेप हैज नॉट टेकन प्लेस, द रेप हैज टेकन प्लेस, और जुर्म की संगीनी अपनी जगह मौजूद है। इसलिए मेरी आपसे इल्तिजा है मिस्टर बिश्नोई, क्या आप टू द पॉइंट जरा कीजिए ना। सबीना जी, आपकी लड़कियां बार में डांस करती हैं? बार में डांस करती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तो क्या हुआ? पैसा मिलता है, इतनी बड़ी हो गई, क्या दिया आप? न पेट पर रोटी, न बदन पर कपड़ा। क्या दिया? क्या दिया? बदन भर कपड़ों के लिए अधनंगी होकर बार में डांस करती हो। अपने बाप की इज्जत की कतई परवाह नहीं तुम्हें। कौन सी इज्जत? किस इज्जत के ढोल पीट रहे हो तुम? अगर ये नाच गाकर 4 पैसे ना कमाए तो ये तीनों नंगी घूमे। पहले इज्जत से जीने का जुगाड़ करो, फिर इज्जत से रहने की नसीहत दो। अभी तक तो इन्होंने कुछ खाया भी नहीं होगा। चल बेटा, खाना खाते चल। आजा, आज मैंने तुम्हारी मनपसंद सेवइयां बनाई है। क्यों वकील साहब, बार डांसर होना बुरी बात है या गैर कानूनी? अरे, आप पर भी अगर 2 वक्त का फाका गुजरता तो आप ये सवाल नहीं करते। आप भी अगर पल पल तिल तिल के लिए तरसते तो ये सवाल नहीं करते। सबीना बेगम, आप शायद गलतफहमी का शिकार हैं। अपना बचपन भी तंगदस्ती, मुफलिसी और महरूमियों का शिकार हुआ है। एक खंडर जैसी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर 150 स्क्वायर फुट के कमरे में माँ बाप और 4 बहन भाइयों के साथ रहते थे हम लोग। वालिद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में एक मामूली से क्लार्क थे, ऊपर की आमदनी में यकीन नहीं रखते थे। इतनी उनको तनख्वाह मिलती थी जिसमें घर चलाना ऐसे था जैसे छोटे से रुमाल से पूरा तन ढांकने की नाकाम कोशिश करना। घर की बिजली अक्सर कटी रहती थी, घर में रोशनी नहीं होती थी। वो तो ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि स्ट्रीट लाइट की रोशनी घर में आती थी, उसमें हमने पढ़ाई पूरी की है। और ये भी नहीं किया कि कॉलेज के ज़माने में गली के नुक्कड़ पे किसी मटके के अड्डे पे जाके नौकरियां की और चिट्ठियां फाड़ते रहे और पैसे कमाते रहे। मैडम, इंसान को ऐसा काम करना चाहिए जिसमें अपनी इज्जत और आबरू बरकरार रहे। समाज का हर कमजोर, हर गरीब आपको देखकर सबक ले, मुफलिसी के आगे घुटने न टेक दे, तंग आकर गंदे काम न शुरू कर दे। पैसा मिल चुका है, वहाँ पैसा मत मांगना। हमारा पुराना ग्राहक है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, शिकायत का मौका नहीं आना चाहिए। और अगर रात को रुकने के लिए कहे तो रुक जाना, ठीक है? ड्राइवर ले जाओ। चलो। चलिए सबीना बेगम, आज आपको नई रोशनी दिखाते हैं। सर पर दुपट्टा डाल और चुपचाप चल मेरे साथ। किसी की तरफ देखना नहीं और किसी से कुछ बोलना नहीं। अरे सुन, तेरा काम हो गया हो तो मेरे पास छोड़ के जा, मेरा काम भी हो जाएगा। इस नासपीटी के कीड़े पड़े, वो धरती का बोझ दीदे भाड़े देख रहा है। मरता भी तो नहीं है। इस हरामी के वजह से क्या क्या रसवाइयाँ हो रही है, क्या क्या रसवाइयाँ हो रही है। हमरे साहब, आपने तो कहा था कि अदालत में हमें इंसाफ मिलेगा। क्या ये होता है इंसाफ? अरे यहाँ इंसाफ होना तो दूर की बात है, उल्टा हम ही पर जलील और घटिया इल्जामात लगाए जा रहे हैं। मेरी बच्ची तो कब्र में भी तड़प उठी होगी, मरकर भी उसे चैन नहीं मिला होगा। जज साहिबा, आप चाहे तो इसे छोड़ दे या सजा दे, हमें माफ कर दीजिए। हमें ये केस और नहीं लड़ना और ये केस। योर ऑनर, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? आखिर मेरे काबिल दोस्त इन बड़ी बड़ी बातों से साबित क्या करना चाहते हैं? मिस्टर बिश्नोई, आप अदालत की मर्यादा का लिहाज करते हुए जिरह करिए और ये ख्याल रखिए कि सामने एक औरत है, उसके मान सम्मान को ठेस ना लगे।
और आप भी इनके सवालों का ठीक ठीक जवाब दीजिए। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट सागर हुसैन पे ये इल्जाम भी है कि उसके बलात्कार की वजह से लड़कियां एक बार नहीं कई बार प्रेग्नेंट हुई और उनका गर्भ भी गिराया गया। अलग अलग मर्दों के साथ सोने वाली लड़कियां सिर्फ सागर हुसैन से प्रेग्नेंट हुई, इसका फैसला कैसे होगा? कुछ खास पॉइंट्स मैं कोर्ट के सामने पेश करता हूं। वारदात के समय जो कपड़े मिले उनका लेबोरेटरी टेस्ट नहीं कराया गया। सागर हुसैन के सीएमएन का सीएफएसएल रिपोर्ट नहीं है। लड़कियों की अंदरूनी जांच यानी मेडिकल टेस्ट नहीं कराया गया। बलात्कार के समय लड़कियों का डीएनए टेस्ट होना चाहिए था, हर हाल में होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। किसी मुल्जिम को जब चार्जशीट किया जाता है तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी सबमिट की जाती है। जाहिर है मेरे काबिल दोस्त ये तो जानते होंगे कि इस केस में भी मेडिकल टेस्ट हुआ है और उसके साथ ही इनकी ब्लड रिपोर्ट भी है। आपका क्या ब्लड ग्रुप है मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर? मिस्टर बिश्नोई, आप फिर इस केस से दूर होते जा रहे हैं। अरे मेरे एक सीधे से सवाल से आप बिदक क्यों रहे हैं, बताइए ना। वेल, इट इज AB पॉजिटिव। योर ऑनर, यही ब्लड ग्रुप सागर हुसैन का भी है और हजारों लाखों लोगों का होगा। तो इससे यह कैसे साबित होगा कि ये जो बलात्कार है वो सागर हुसैन ने किया है? तो मिस्टर वर्मा, इस रिपोर्ट की बुनियाद पर तो हर AB पॉजिटिव वाले पर बलात्कार का चार्ज लगाया जा सकता है। अगर यहां किसी मेल या फीमेल की CFSL रिपोर्ट होती, मेडिकल रिपोर्ट होती, DNA रिपोर्ट होती और उसके सपोर्ट में ब्लड रिपोर्ट होती तो बात बनती। सिर्फ ब्लड रिपोर्ट से इतने बड़े चार्ज को एस्टैब्लिश करना कतई नामुमकिन है। बट इन दिस केस इट इज वेरी सिंपल। चार्जशीट को एस्टैब्लिश करने के लिए ब्लड रिपोर्ट ही काफी है, क्योंकि विक्टिम्स कोई और नहीं है बल्कि सागर हुसैन की सगी बेटियां हैं। मगर कानून की किताबों में यह कहां लिखा है कि सगे रिश्तेदार अगर इल्जाम लगाएं तो ये सब टेस्ट नहीं कराने चाहिए? इसके अलावा मरहूम बानो को डायरी लिखने की आदत थी। वो डायरी खुद ब खुद एक मजबूत एविडेंस है। उसकी 8 साल की डायरी मुकम्मल है। उस डायरी की CFSL रिपोर्ट है? डायरी की हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट मौजूद है और उसने बयान दिया है कि वो हैंडराइटिंग मरहूम बानो का ही है। मगर वो रिपोर्ट ये साबित तो नहीं करती ना कि वो डायरी की इंक है, स्याही, वो एक रात में इस्तेमाल हुई थी या 8 साल में इस्तेमाल हुई थी। देखिए, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि अगर ये 2 टेस्ट होते तब प्रोसिक्यूशन का केस मजबूत होता। लेकिन अगर आप मेरे एतराजात को संजीदगी से नहीं लेंगे और एक ही राग अलापते रहेंगे कि सगी बेटियों ने इल्जाम लगाया है, तो फिर मैं यही समझूंगा कि इस अदालत से मेरे क्लाइंट को इंसाफ नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, मगर आप यकीन रखिए कि इस अदालत में न सही, इससे ऊंची अदालत में वो साफ बरी हो जाएगा। योर ऑनर, मेरे काबुल दोस्त धमकी दे रहे हैं। मिस्टर बिश्नोई, बिहेव योरसेल्फ। आप अदालत को धमकी दे रहे हैं। आई एम सॉरी। योर ऑनर, मैं फिर कहूंगा कि मेरे काबिल दोस्त खामखा अदालत का कीमती वक्त आया कर रहे हैं। यह सवाल खुद अपनी जगह बहुत बड़ा है और हर अदालत इस पर बहुत संजीदगी से गौर करेगी। क्या इस सवाल की अहमियत कम नहीं है कि सगी बेटियां अपने ही बाप पर क्यों ऐसा घिनौना इल्जाम लगाएंगी? मैं उसी तरफ आ रहा हूं मिस्टर वर्मा। ओके, अदालत आपका बयान गौर से सुनेंगी। शुक्रिया। 3 में से 2 बेटियां मां के बताए हुए गुमराही के रास्ते पर चल पड़ी थी और बाप को उसका पता भी चल गया था। अब सवाल था तीसरी बेटी रूबीना का, जो सियानी हो गई थी, बाप की लाडली थी, मगर नाबालिग थी। मगर दौलत के लालच में अंधी मां ने दोनों हाथों से दौलत बटोरने के लिए रूबीना की नथ उतरवाई का सौदा एक बार के मोटे सेठ के साथ तय कर लिया था। नथ उतरवाई का मतलब समझते हैं ना आप? जी, आप खुद ही बता दीजिए ना, जो नहीं जानते वो भी जान जाएंगे। गर्म गोश्त यानी फ्लैश के धंधे में उतारने के लिए पहली बात जो सबसे बढ़कर बोली लगाता है या जो सबसे ज्यादा पैसे ऑफर करता है, पहली रात उस लड़की को उस मर्द के साथ सोना पड़ता है। इसको नथ उतरवाई कहते हैं। मगर उन लोगों की बदकिस्मती
कि नस उतरवाई की इस बात का सागर हुसैन को पता चल गया। उसके अंदर एक जिम्मेदार बाप और एक फर्ज को पहचानने वाला बाप जाग गया। उसने हर हाल में अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की। वो हर हाल में अपनी छोटी बेटी को बचाना चाहता था। इसके लिए सागर हुसैन ने एक कदम उठाया। नहीं अब्बू, अब्बू नहीं। अगर तुम लोगों ने मेरा कहना नहीं माना तो मैं तुम चारों के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। कल सुबह मैं ये शहर छोड़ देना चाहता हूँ और तुम चारों मेरे साथ गांव चलोगी। गांव मैं जब तक आता हूँ तब तक कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। एक भी घर से बाहर निकला तो सीधा कटा मिलेगा बाहर। इमदाद, किसी भी तरीके से मैं अपने बीवी बच्चों को लेकर कल सुबह लखनऊ जाना चाहता हूँ। तो मुझे पुष्पक या कुशीनगर एक्सप्रेस के 5 टिकट लाकर दे दो मेरे भाई। अगर ये फैसला तूने पहले किया होता ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। सागर, एक कहावत है कि औलाद को सोने का निवाला खिलाओ लेकिन देखो दुश्मन की नजर। हाँ यार, मुझे बाप बनना नहीं आया। मैं हार चुका अपनी बीवी और बच्चों से। तुम टिकट करो, खुदा के लिए। तुम कुछ करता हूँ मैं, तेरे लिए टिकट का इंतजाम करता हूँ। संभाल।